हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड विदाशी लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस आज हमारा एक नया प्रयास है और ये नया प्रयास है उत्तराखंड को जानो, यानी उत्तराखंड के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स किस तरह से आप लर्न कर सकते हैं या फिर मैं कहूँ कि एजुकेशन को किस तरह से एंटरटेनिंग बनाया जा सकता है। तो एक हमारा प्रयास है और इस प्रयास शायद आपको ये जरूर पसंद आए, तो कमेंट के थ्रू आप जरूर बताएंगे। अब इसमें हम करने के वाले मैं आपको बता दूं, हमारे साथ यहाँ पे दीपक सर है और ऋषभ सर है, राइट। और आपने इनके उत्तराखंड के वीडियोस देखे तो ये उत्तराखंड यहाँ पे आपने चैनल्स पे इनके वीडियोस देखें तो उत्तराखंड के टीचर्स हैं। तो यहाँ पे इनसे हम कुछ सवाल करेंगे और सवाल किस तरह से इनसे पूछे जाएंगे इनके बारे में हल्का सा मैं आपको बता दूँ। हमने कुछ पेपर्स दिए हैं, उसमें यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो अभी हमारे पास 10 पेपर है, जिसमें 5 पेपर दीपक सर के पास है और 5 पेपर है ऋषभ सर के पास। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो दीपक सर है वो अपने वो जो उनके पास 5 पेपर है वो ऋषभ सर को दिखाएंगे और ऋषभ सर उनको समझाएंगे कि इसमें क्या चीज़ है, मतलब उसका हिंट देंगे और दीपक सर को आंसर करना है। और यही सेम प्रोसेस हम ऋषभ सर के साथ भी करेंगे। तो अब इस खेल को हम शुरू करने जा रहे हैं और हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे ऋषभ सर से। तो ऋषभ सर यहाँ पे सर को कुछ पेजेस दिखाएंगे और दीपक सर को उसका हिंट देना है ऋषभ सर को, ताकि ऋषभ सर उसका आंसर कर पाएँ। तो चलिए प्रतियोगिता को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं ऋषभ सर से। तो ये आपको दीपक सर को दिखाने हैं और साथ में जो हमारी ऑडियंस है उनको भी दिखाने हैं और जो हमारे दर्शक हैं उनको भी आप इसको दिखाइए। तो सर आपको यहाँ पे एक दिख रहा है, एक नाम दिख रहा है, तो आपको गैस करना है। ठीक है सर, ये 3 शब्द का बना हुआ है, ठीक है। और ये जो अगर हम इनकी उसकी जाति की बात करें तो ये आपके वो हैं, मतलब अनुसूचित जनजाति से आते हैं और हमारे यहाँ पे इस समय अधिकारी हैं, एक अधिकारी हैं। और इनका जो पहला अक्षर है वो मेरे ही नाम से शुरू होता है। दीपक रावत, नैनीताल जिले के इस टाइम पे वो अच्छा हैं DM। हाँ, गोविंद सिंह गढ़ियाल ऐसे कुछ थे वो। हाँ मतलब काफ़ी तक तो थोड़ा सही गैस कर रहे हैं आप। और बताओ, मतलब ना हमारे यहीं के हैं। तो सर सोचते हुए चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे सर ने कोशिश की और आपने कुछ बोला था गरबियाल करके कुछ बोला था। तो पूरा नाम बताना है। नाम आगे का, ठीक है। हाँ आगे का नाम वो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे सर आप यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन सर से पूछ सकते हैं, ऑडियंस और जो हमारे दर्शकगण हैं। ठीक है सर, ये 2 अक्षर का है, ठीक है। पहला मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो है, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने राज किया है, ठीक है। चंद्रवंश ने राज किया है। चंद्रवंश के बाद में बीच में एक वीरचंद आता है। वीरचंद के बीच में किसने राज किया था, कौन सी जाति ने राज किया था, वो कौन सी जाति है? चंद्रवंश चल रहा है, ठीक है। शुरुआत सोमचंद से हुई, बीच में आप आए वीणा चंद्र तक आप पहुँचे। उसके बाद में 200-250 साल तक किस जाति ने राज किया था? ये कत्यूरी वंश का। जैसे सर ने बोला कि एक जाति है करके या एक अच्छा ठीक है, खस जाति। खस, ये पहला अक्षर है, ठीक है। ठीक है जी। ये जो खस है, आपको याद रखना, खस जो है वो पहला रहा है। दूसरा आपको हिंट करना है। ठीक है, दूसरे का मैं आपको वो देता हूँ, इसका ना शब्दार्थ बताता हूँ। उसका मतलब होता है हारना। हारना को हारना जो होता है ना, हार स्वीकार करना, उसका वो क्या होता है? पर्यायवाची। 4 अक्षर का बना हुआ है वो। पराजय। ठीक है, Exactly, थोड़ा सा ठीक और है। बना दो। पराजिया है तो खस, पराजिया जो है तो एक जाति है। ठीक है, बहुत ही नहीं बिल्कुल सही इन्होंने बताया सर, बहुत सही मतलब गेस किया आपने, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको भी यहाँ पे एंजॉय आप कर रहे होंगे इस प्रोसेस को। तो ये हमारा नया प्रयास है, तो आपको बताना है कमेंट के थ्रू कि आपको ये कैसा लग रहा है। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑडियंस और जो हमारी दर्शकगण हैं, ठीक है। चांदपुरगढ़ कौन से जिले में था? ये था आपका 4 अक्षर का है, तो ये जो लिखा हुआ है 4 अक्षर में लिखा हुआ है, ठीक है। वो जो चांदपुरगढ़ कौन से जिले में था? चमोली। ठीक है, एक लास्ट वाला वो है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, जो बीच वाला वर्ड है वो आपका क्या है? जो हिमनद होते हैं ना, जी जी, जो ग्लेशियर होते हैं, उनको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? हिमनद ग्लेशियर हुए, हिमानिया। हिमानी में मुँह हटा दो, वो हिमनी हो गया। अच्छा, अब आगे का तो मेरे को भी नहीं पता, इतना ही मैं गैस करता हूँ। तो बताइए सर, जैसा आपको सर ने यहाँ पे आइडिया दिया तो उसके बेस पे आपको क्या लग रहा है? चमोली का कोई हिमनद होगा। चमोली का नहीं, हिमनद नहीं, गाँव है। एक सेकेंड, मैं आपको और हिंट करता हूँ। ये स्मार्ट विलेज के नाम से अच्छा, माड़ा गाँव नहीं, अच्छा, स्मार्ट विलेज बनाया जा रहा है और किसके द्वारा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा। काफ़ी क्लोज। चलिए कोई नहीं सर, ठीक है। तो ये मैं बता दूँ, ये घेसप हिमनी गांव, ये
घीसर, ओके। तो चलिए सर, कोई नहीं, नाइस एफर्ट। तो आगे बढ़ते हैं और सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप यहाँ पे पिक कर सकते हैं। तो ये आपको सर को दिखाना है और जो हमारी ऑडियंस है। चलो सर, इसको मतलब ना हम अलग तरीके से करेंगे। ये 3 अक्षर का है, ठीक है। एक व्यक्ति का नाम है, सबसे जो लास्ट की जाति है वो जो कुमाऊं केसरी है उनकी जाति है, ठीक है। कुमाऊं केसरी जिनको कहा जाता है उनकी ये जाति है। वो कौन सी है? बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, वो जाति पांडे हो गई। तीसरा अक्षर जो है वो पांडे हो गए, ठीक है। अब बीच वाले नाम पे आते हैं। बीच वाले में जो नाम है वो एक भगवान का नाम है। मतलब भगवान, हाँ, एक बीच वाले भगवान जो 3 अक्षर हैं। आपने लास्ट वाला अक्षर मेरे को बता दिया जो आपने पांडे बोला। अब बीच वाले अक्षर की अगर हम बात करें तो एक भगवान का नाम है जो महाभारत में भी थे, जिनके हाथ में श्री कृष्ण। कृष्ण, ठीक है। तो आपने 2 नाम कर लिए, आपने पांडे कर लिया, आपने कृष्ण कर लिया। एक जो पहला जो नाम है वो CID एक नाटक आता था, उसमें दरवाजे तोड़ने का काम करता दया, था, ठीक है। पूरा नाम क्या था? दया कृष्ण पांडे। अब ये कौन से होता है? अब दया कृष्ण पांडे के बारे में अगर थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्म करूं तो ये 1967 में रामनगर में पृथक राज्य हेतु पर्वतीय राज्य परिषद का गठन इनकी अध्यक्षता में ही किया गया था। तो ये वो हैं। तो आई होप आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आप में से कईयों को आंसर भी पता होगा इसका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले प्रश्न की बात करते हैं। गांधी जी की शिष्या ने ये आश्रम बसाया था। एक तो सलरा बहन थी और एक थी लक्ष्मी। दूसरी वालों ने जो आश्रम बसाया था उसका पूरा नाम क्या था? लक्ष्मी। करेक्ट, ठीक है, लक्ष्मी आश्रम। इस वेरी क्लोज, ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे जो सवाल थे जो ऋषभ सर ने यहाँ पे पूछे, सॉरी जो ऋषभ सर से पूछे गए, ऋषभ सर ने यहाँ पे दीपक सर को वो सवाल दिखाए और दीपक सर ने उनको हिंट दिया और उन्होंने उसके आंसर किए। अब यही खेल हम शुरू करेंगे दीपक सर के साथ। अब दीपक सर से सवाल पूछे जाएंगे तो वो सवाल दीपक सर के पास ही हैं और वो यहाँ पे उन सवालों को ऋषभ सर को दिखाएंगे, ऋषभ सर उनको हिंट करेंगे और दीपक सर को वहाँ पे आंसर देना है। तो चलिए सर शुरू करते हैं आपसे। और ये पहला प्रश्न, और ये सर हमारी ऑडियंस को भी ये पहला प्रश्न दिखना चाहिए। ये उत्तराखंड की पहली महिला उसमें है, ये IPS अधिकारी। कंचन चौधरी भट्टाचार्य। बिल्कुल सर, नहीं, ग्रेट सर। तो इनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर? ये हमारी जैसे ऑडियंस को आपको ऋषभ सर ने बताया उत्तराखंड की पहली पुलिस महानिदेशक हैं वो ये कंचन चौधरी भट्टाचार्य हैं। जो पहली पुलिस महानिदेशक डायरेक्टर जनरल इस टाइम पे जो अशोक कुमार जी हैं जी, उन्हीं की पोस्ट पे पहली महिला जो है वो ये है प्रथम कंचन महिला। चौधरी भट्टाचार्य। चलिए, थैंक यू सर। अब नेक्स्ट प्रश्न की शुरुआत करते हैं। वही आपको सर को दिखाना है, हमारी ऑडियंस को दिखाना है और जो हमारे दर्शक यहाँ पे इस क्यूज़ को देख रहे हैं, ठीक है। ये उत्तराखंड की पहली महिला वो थी जो जेल गई थी। बिस्नी देवी साहब। बिल्कुल, बढ़िया। क्या बात है सर, ग्रेट। थोड़ा सा बताएंगे। अच्छा, बिस्नी मतलब देवी साहब जो है वो पहली बार आपका जेल गई थी। अल्मोड़ा में जब आपका जो नगर पालिका है वहाँ पे इन्हें तिरंगा फहराया था। जी। बागेश्वर से इनका संबंध है और इनके साथ बाद में एक आपकी कुंती वर्मा भी थी लेडी, जिनके बारे में तो अंग्रेजों ने वो निकाला था क्या, ये मतलब उनको पकड़ो और मारो। और सर पैरा झंडा भी इन्हीं के नेतृत्व हाँ, में फहराया पहला गया जो था। नगर पालिका में जो अल्मोड़ा नगर पालिका में झंडा था इन्हें फहराया था। करेक्ट सर। तो वो दूसरी जो कुंती वर्मा को तो जिंदा या मुर्दा पकड़ो का आदेश दे दिए गए, तो उनकी सांस जो थी जी जी जी। वो है। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। वेरी गुड, बहुत ही सही तरह से चल रहे हैं। ये सर, एक नृत्य है सर यहाँ का, कुमाऊं क्षेत्र का। कहाँ का? कुमाऊं क्षेत्र का एक नृत्य है। कुमाऊं का? कुमाऊं का छोलिया ही होता है वे। कुमाऊं का है या थोड़ा सा और सोचिए सर? कुमाऊं गढ़वाल मतलब उत्तराखंड से रिलेटेड है। एक तो झोड़ा चांचरी होता है, एक आपका इसी तरीके का नृत्य है, बट थोड़ा नया नहीं, कुछ मतलब नया क्वेश्चन है। तो इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आप देना चाहेंगे? इन्फॉर्मेशन तो सर इससे रिलेटेड क्या हो सकती है? आप देना चाहोगे? हाँ, मतलब ये एक्चुअली कुमाऊं से तो नहीं है, गढ़वाल से रिलेटेड नृत्य है। ठीक तो है। इसके बारे में सर अभी भी कुछ गैस करेंगे आप? गढ़वाल से, राइट। अभी और ये कुछ ऐसा है कि वो देश प्रेम की भावना को जागृत करता है। ठीक है, सिपहिया नृत्य सुना है सर आपने इसके बारे में? तो ये मतलब एक्चुअली मैं आपको बता दूं, गढ़वाल के क्षेत्र का यह नृत्य देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। अच्छा, ठीक। तो ये थोड़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारी ऑडियंस और जो हमारे दर्शक हैं इसको देख रहे हैं, चलिए। तो ये उत्तराखंड के एक इनको कह सकते हैं प्रमुख व्यक्तित्व का एक पार्ट है। ठीक है। तो सबसे इनका जो शुरुआत है वो टीचर्स को जो हिंदी में कहते हैं,
टीचर्स को हिंदी में शिक्षक बोलते हैं, और गुरु बोलते हैं, और पर्यायवाची पर्यायवाची मतलब टीचर इसका। का yes, के आचार्य हो गए, तो आचार्य से ही है। तो इनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन प्रमुख व्यक्तित्व कुछ आचार्य हाँ, कहलाए। उसमें आप कुछ बता सकते हैं गायत्री इनका- पदार्थ से इन्होंने संबंधित है। कुछ रूपांतरण इन्होंने कुछ कन्वर्ट किया है या कुछ ऐसी Convert? हाँ जैसे कुछ बुक का रूपांतरण वगैरह कुछ किया हो। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य जिनने चलिए एक हिंट मैं आपको देता हूँ सर, मेघदूतम का गढ़वाली में रूपांतरण इन्होंने ही किया था। उत्तराखंड के कितने अक्षर का नाम है? आचार्य आप बता चुके हैं और ठीक है। सेकंड है जो आपको बताना है सेकंड अक्षर का वो हिंट दे दो। टी से स्टार्ट होता है। जैसे आपने उसके बारे में सुना, उसको इसके उत्तराखंड की हिस्ट्री को वहाँ से रिलेट करने की कोशिश करते हैं इनके नाम ठीक से। है। जैसे मान लीजिए जो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा हाँ जी। आपने, उनके चाणक्य हाँ थे। जी। तो चाणक्य किसी के दरबार में गए थे एक टाइम पे। चाणक्य किसके दरबार में गए? हाँ, एक बार दरबार में गए थे किसी के, ठीक है। वो एक हिंदू। मगध के राजा घनानंद के उसमें गए थे। जी, तो इनका नाम आचार्य घनानंद, धर्मानंद। धर्मानंद। अच्छा, धर्मानंद। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा है और बहुत ही बढ़िया तरीके से जा रहे हैं। तो अभी सारे आंसर तो और कोई नहीं दे पाता, लेकिन काफ़ी अच्छा प्रयास है, काफ़ी सही चीज़ है, आपने बहुत सही चीज़ गैस की। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले प्रश्न की ओर बात करते हैं। चलिए ऑडियंस को सर, ये भी प्रमुख व्यक्तित्व का एक पार्ट है अच्छा, इनका। तो इन्होंने 1911 के समय तो कुछ शिल्पकार सभा के कुछ निर्माण किया था शिल्पकार उनसे। जयानंद भारती, एक और थे इनमें से। हरिराम टंडा, जी, हरिप्रसाद टंटा। जी बिल्कुल सही है। इन्होंने क्या किया था 1911 में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए गाइस, और इसको आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की। और आप लोग बताएं हमको कि जो हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड को जानो, कि किस तरह से हम यहाँ पे चीज़ों को इंटरेस्टिंग बना के आपको बता रहे हैं या आप तक पहुँचा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इसमें अपना फीडबैक दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी लोग हैं वो हमारे उत्तराखंड की यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो उसको जान सकें या उसमें चीज़ों को ढंग से सीख सकें। तो ये हमारा एक प्रयास है, तो आप लोग हमको इसके बारे में ज़रूर बताएं। तो गाइज़ हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और एक और आपके लिए ऐसी क्विज़ लेके आएंगे। तो लेकिन उसके लिए फिर आपका हमको यहाँ पे प्यार चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पे सपोर्ट करते हैं तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हम यहाँ पे आपके लिए लेके आएंगे और भी इंटरेस्टिंग तरीके से इसको बनाने की हम कोशिश करेंगे। तो गाइज़ हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।